हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पुनर्जन्म हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां एक परिवार रहता था। परिवार में एक बुजुर्ग दादी थी, जिनका हमेशा से यह कहना था कि उन्होंने पिछले जन्म में एक भूतिया अनुभव किया था। गांव वालों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन दादी के चेहरे पर छाई डर और उनकी आंखों में बसी वो पुरानी यादें सभी को चुप करा देती थी। कहानी शुरू होती है जब गांव में अचानक से अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों को अजीब आवाज़ें सुनते हैं, खेतों में रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देती हैं। कभी कभी खेतों में डरावनी और भूतिया चीज़ें भी लोगों को दिखने लगती हैं, और कुछ लोग तो अचानक से ही बीमार पड़ने लगते हैं। गांव वाले समझ नहीं पाते कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी दादी को अपने पिछले जन्म की याद आती है और उन्हें समझ आता है कि यह वही भूतिया शक्ति है जिसने उनके पिछले जन्म में उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। दादी ने गांव वालों को चेतावनी दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उस जगह पर जाने की हिम्मत की जहां दादी ने भूतिया ताकत का अनुभव किया था, और अक्सर वे अपनी कहानियों में उस जगह का जिक्र भी किया करती थी। वे सभी वहां गए, लेकिन फिर वे कभी वापस नहीं आए। कुछ दिनों बाद उनकी लाशें गांव के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिली, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी, जिन्हें देखकर कोई भी इंसान डर सकता था। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग समझ गए कि दादी की बातों में सच्चाई थी। दादी ने कहा कि इस भूतिया ताकत से निपटने का केवल एक ही तरीका है, उसे उसी स्थान पर वापस भेजना जहाँ से वह आई थी। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि वह ताकत अब और भी ज़्यादा प्रबल हो चुकी थी। दादी ने कुछ गांव वालों की मदद से एक फैसला किया। वे सभी उस भूतिया जगह पर गए और दादी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, जो कि उन्हें किसी तांत्रिक बाबा ने बताए थे। यह प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक और खौफनाक थी, क्योंकि भूतिया ताकत ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन दादी भी अपने मंत्रों के साथ अड़ी रही। आखिरकार उन्होंने उस भूतिया ताकत को वश में कर लिया और उसे वापस उसके स्थान पर भेज दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में दादी ने अपनी जान गंवा दी। गांव वाले उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूल पाए। गांव में भूतिया घटनाएं भी थम गई, लेकिन वे घटनाएं हमेशा के लिए बंद नहीं हुई। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया और कुछ जगह ऐसी रहीं जिन पर भूतिया घटनाएं कभी बंद नहीं हुई। कहा जाता है कि आज भी गांव में कुछ जगह ऐसी बची हुई हैं जिन पर उस भूतिया साए का वास है। जहां पर यह सब प्रक्रिया हुई थी, वहां भी उस भूतिया साए का वास है। जो कोई भी उस जगह पर या फिर गांव के सुनसान इलाकों में जाता है, वो उसका शिकार बन जाता है और कभी वापस नहीं लौटता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।